जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जय हिंद हमारे वीर जवान, नेता और कोई भी राष्ट्र के कार्यक्रम में हम जय हिंद का उच्चारण जो करते हैं, ये जय हिंद किसने बोला था? सर्वप्रथम इसकी खोज या इसको किसने उच्चारा था? आज से करीब 75 साल पहले हमारे देश भारत को आज़ादी मिली और उस दौर में हमारे देश में दो चीज़ें बहुत फेमस हो चुकी थी। बच्चा बच्चा उसे जानता था, जो थी हमारा राष्ट्रध्वज और दूसरा था हमारा राष्ट्रगीत। और यही दो चीज़ें बाद में आगे चलकर स्वाधीन भारत की दो नई पहचान बनी। लेकिन उन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज़ भी थी जो भारत देश और भारतीयों की अलग ही पहचान, अलग ही प्राइड बन गई थी। इसका बोलबाला प्रत्येक देशवासी के बोल पर था, जो था एक स्लोगन, जय हिंद। आज हम इन दो शब्द के गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले इसको किसने उच्चारा और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और देखते जाइए इस वीडियो में एक के बाद एक इतिहास की कड़ियाँ कैसे जुड़ती जाती हैं। तो मैं हूँ जयदेव, आप हैं नॉलेज वर्ल्ड के साथ, और ऐसे ही अलग हट के साइंटिफिक हिस्ट्री नॉलेज के लिए हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात की शुरुआत होती है 1891 से। इसी साल महात्मा गांधी बैरिस्टर बने। इसी साल के सितंबर महीने के 15वीं तारीख को भारत के तिरुवनंतपुरम में चंपका रमन पिल्लाई नाम के एक भावी क्रांतिकारी का भी जन्म हुआ। पिछले करीब 100 सालों से तिरुवनंतपुरम और थावरकुनम राज्य अंग्रेजों के हस्तक था। कई लोगों को अब इसकी आदत बन गई थी, गुलामी की आदत बन गई थी, और इस स्थिति में पिल्लाई सशस्त्र क्रांति शुरू कर सके इसकी स्थिति में नहीं थे। और गुलाम मानसिकता वाले लोगों के बीच आज़ादी की चिंगारी जगाने के लिए पिल्लाई ने त्रावणकोर के महाराज कॉलेज से अपनी अभ्यास के दौरान नई शब्द का उच्चारण करना शुरू किया, जो था जय हिंद। और धीरे धीरे उस कॉलेज में इसका ट्रेंड बढ़ता गया। जैसे आज हम अपने दोस्तों को मिलते हैं तब हेलो, हाय, व्हाट्सअप बोलते हैं, लेकिन उस वक्त पिल्लाई और उनके दोस्त कॉलेज में एक दूसरे से मिलते हैं तो हर बार जय हिंद बोलते हैं। अब ये आलम था कि मिलते और बिछड़ते जय हिंद बोलने की प्रथा शुरू हुई, और तब महाराजा कॉलेज के बाहर की दुनिया में इस शब्द का प्रयोग उतना नहीं किया जाता था। अब वर्ष आता है 1908। चंपका रमन पिल्लाई फर्दर स्टडी के लिए जर्मनी जाते हैं। कुछ वर्ष बाद वे वहाँ पे ही पीएचडी हुए और वहाँ रहते रहते ही अंग्रेज़ों के सामने क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू कर दी। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब पिल्लाई जर्मन नौसेना में एक जूनियर ऑफिसर बने। तो इसके बाद साल आता है 1973, और इस साल पिल्लाई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलते हैं। और नेताजी को जब उन्होंने पहली बार देखा तब उन्होंने देखकर ही बोला जय हिंद। पहली बार सुनते ही यह शब्द नेताजी के जहन में उतर गया। नेताजी भी सोचने लगे होंगे कि ये क्या सुना, इतने आकर्षण शब्द। और इसके बाद ये शब्द नेताजी ने भी उच्चारा। इस जर्मनी में हुए युद्ध कैदी ऐसे थे जो भारतीय थे और उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, जो ब्रिटिश सेना से ना चाहते हुए भी उनको लड़ना पड़ता था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से बात कर कहा कि इन सैनिकों को हम लेना चाहते हैं। तो नेताजी ने उन सैनिकों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जर्मनी में भारतीय एक और स्टूडेंट भी थे जो इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले थे, जिनका नाम था आवेद हुसैन जाफरीन। आवेद ने
जब नेताजी का एक प्रवचन सुना तो वहाँ से ही अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए और जो बाद में सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी भी बने। अब दौर ये था कि नेताजी, आवेद हुसैन और फौज का कोई भी सैनिक एक दूसरे को मिलता तब वह जय हिंद जरूर बोलता। अब धीरे धीरे इस शब्द का माध्यम बढ़ता ही चला गया और ये शब्द न रहकर एक मंत्र बन गया और अंत में भारत में भी जय हिंद बोलने वालों की संख्या बढ़ गई। अब वर्ष आता है 1946। भारत में जय हिंद एक स्लोगन बन चुका था। भारत में 2 बार कार्यकारी पीएम बनने वाले गुलजारी लाल नंदा ने एक बार कहा था नेहरू को कांग्रेस स्लोगन पसंद नहीं था। नेहरू जी को कांग्रेस के स्लोगन पसंद नहीं थे। एक बार साल 1946 में चुनाव प्रचार के दौरान जब भाषण खत्म हुआ, जब लोगों ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए, तब नेहरू फिर से माइक्रोफोन के पास गए और बोले सिर्फ जय हिंद। और इसके बाद दोस्तों सर्वत्र जय हिंद ही जय हिंद गूंजने लगा। और इसके बाद साल आता है 1947 और इस साल नेताजी के पोगार को आखिरी समर्थन तब मिला जब 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से अपने भाषण की पूर्णाहुति मतलब भाषण खत्म होने के बाद जवाहरलाल नेहरू बोल पड़े जय हिंद। और इसके बाद यह नारा हर जगह पर देखने को मिला। भारतीय पोस्ट ने भी अपने इस नारे को चित्रित किया। अब आखिरी में वर्ष आता है 1956। इससे पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सेलिमेंट एटली और साल था 1956 2 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पर आए थे और तब उनको पश्चिम बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती के राजभवन में ठहराया गया। बातों बातों में एटली ने गवर्नर से कहा कि महात्मा गांधी हिंद छोड़ो आंदोलन तो 1947 में ही अपना दम तोड़ चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जय हिंद के नारे वाले आंदोलन ने भारत देश के लोगों में एक नई आग जला दी थी और तब भारत को कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं थी और इस वजह से आज ये मुल्क स्वतंत्र है। अब दोस्तों सच्चाई जो हो, जैसा कि मैंने आगे बताया, आज जय हिंद के नारे के असली उच्चारक चंपका रमन पिल्लाई को कम ही महत्व दिया जाता है। और दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।